गुड मॉर्निंग। तो आज हम सी साहब के कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स क्या हैं? रीड ओनली एंड कॉन्स्टेंट्स। पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक कवर करेंगे पार्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्स एंड ट्राइपार्स। और तीसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग। और ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं कि रीड ओनली और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। तो कोई गेस कि क्या डिफरेंस होगा रीड ओनली और कांस्टेंट में? दोनों कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, दोनों ही कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। ये भी कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट होता है। रीड ओनली भी कांस्टेंट ही होता है एक तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रीड ओनली का मतलब जो रीड कर सकते हैं और कांस्टेंट का मतलब तो सीधा साधा कांस्टेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। कांस्टेंट क्या है कि ये होता है क्लास लेवल। कांस्टेंट क्या होता है? क्लास लेवल होता है। और रीड ओनली क्या होता है? इंस्टेंस लेवल होता है। तो अगर हम ये कहें कि कांस्टेंट की वैल्यू जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इनिशियलाइज नहीं किए तो वो काम नहीं करेगा, वो एरर देगा। लेकिन रीड ओनली की वैल्यू हमें तुरंत का तुरंत इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है और रीड ओनली को हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्टेंस लेवल है। तो रन टाइम पे का मतलब क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दो डिफरेंस हमने बताए। पहला डिफरेंस कि कांस्टेंट जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है, जबकि रीड ओनली को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम केवल डिक्लेयर कर दें और इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। और वो बाद में कहाँ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कांस्टेंट हमेशा क्लास लेवल होता है ठीक है। और रीड ओनली क्या होता है? इंस्टेंस इंस्टेंस ओनली। लेवल होता है। चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम इसमें एक सॉल्यूशन ऐड किए और इसका नाम कर दिए कांस्टेंट रीड ओनली डेमो, समथिंग लाइक दैट। कंसोल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट
कांस्टेंट रीड ओनली डेमो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो हमने बोला क्रिएट कर दो, ठीक है जी। तो इसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, इसको हम सेट एज स्टार्टअप कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब हम इसमें कांस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से एक रीड ओनली भी डिफाइन कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम इनिशियलाइजेशन खत्म कर देते हैं तो ये एरर देने लग रहा है कि नहीं। ठीक है। एरर देने लग रहा है, कह रहा है कि भाई ये इसकी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करके दो, जबकि रीड ओनली में एरर नहीं दे रहा है। ये डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो पहला चीज जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट को जब डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है, ये चीज हमने दिखा दिया। ठीक है। तो हम रीड ओनली को कहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में। रीड ओनली को हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज कर सकते हैं मतलब उसकी वैल्यू दे सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन असाइन वैल्यू टू रीड ओनली एट रन टाइम। यही बात है ना। कंस्ट्रक्टर कब रन होगा? रन टाइम पे रन होगा, डिजाइन टाइम पे थोड़े ना रन होगा। तो हमने ये देख लिया कि रीड ओनली को हम कहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में। कोई हमें रोक नहीं रहा है कि हम यहाँ इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर दिया। लेकिन उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। कब? कंस्ट्रक्टर में। चलिए करके देखते हैं। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वैल्यू लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ डॉलर साइन लिख देते हैं और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं। माई कांस्टेंट। अच्छा, तो उससे पहले हम एक और चीज़ बताए थे आप लोगों को कि कांस्टेंट जो होता है क्लास लेवल होता है और रीड ओनली होता है इंस्टेंस लेवल होता है। ये भी बताया था ना। तो क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम है। प्रोग्राम डॉट करके देखें तो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही कि नहीं? कांस्टेंट यहाँ से एक्सेसिबल है, आप देख पा रहे हैं, राइट? यस सर। लेकिन रीड ओनली एक्सेसिबल है? नहीं। रीड ओनली एक्सेसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो भी कांस्टेंट होता है क्लास लेवल होता है और रीड ओनली होता है इंस्टेंस लेवल होता है। तो चलिए हम एक इसका इंस्टेंस बना लिए। ऐसे इंस्टेंस बनाते हैं ना किसी क्लास का। हाँ, ये प्रोग्राम क्या है? ये क्लास का नाम है। यहाँ हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं।
अच्छा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्लास का नाम प्रोग्राम है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्लास का नाम प्रोग्राम है, तो हमने इसका एक इंस्टेंस बना लिया। अब कांस्टेंट की वैल्यू हमें लिखवानी है, तो हम कहाँ से लिखवाएंगे? क्लास से लिखवाएंगे कि इंस्टेंस से लिखवाएंगे? क्लास से लिखवाएंगे, इंस्टेंस से नहीं मिलेगा, राइट? अच्छा ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट माई कांस्टेंट, ये बात है ना? और रीड वनली की वैल्यू कैसे लिखवाएंगे? इंस्टेंस से लिखवाएंगे। रीड वनली, इसकी वैल्यू हमने लिखवाया प्रोग्राम डॉट रीड वनली की वैल्यू दिख रहा है इंस्टेंस लेवल पे है कि नहीं? हाँ है। चलिए, तो हमने कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर लिया, रीड वनली भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं। तो हमने इसको रन किया और देखते हैं। यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ आया, प्रोग्राम का नया इंस्टेंस क्रिएट किया, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं रीड वनली को पहले इसने असाइन किया, फिर कंस्ट्रक्टर में आया और रीड वनली की वैल्यू चेंज भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हम रीड वनली की वैल्यू रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और वो कहाँ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? हाँ सर। चलिए, तो हम ये लाइन रन किए तो देखें कांस्टेंट की वैल्यू हमने 100 रखी थी, आ गया। और रीड वनली की वैल्यू 200 रखी, वो भी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम जैसे रीड वनली चेंज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? कांस्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं। तो माई कांस्टेंट इक्वल टू 200, यही बात है ना? क्या बोल रहा है? This will call the compile कंपाइल time टाइम error. एरर। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अलाउड, मतलब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, रन टाइम पे नहीं कर सकते हैं, डिजाइन टाइम पे ही उसकी वैल्यू जो असाइन किए हैं वही चलेगा। जबकि रीड वनली की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और जो चेंज की होगी वही आएगा आउटपुट। हाँ, जो चेंज करी है, जो हमने कंस्ट्रक्टर में असाइन किया है वही वैल्यू आएगा, क्योंकि डिजाइन टाइम पे हमने 100 रखी थी, रन टाइम पे हमने उसको चेंज करके 200 कर दिया रीड वनली की वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या प्रिंट किया था? 200 प्रिंट किया था, क्योंकि ये बाद में रन होगा ना। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद ये रन होगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट और रीड वनली में डिफरेंस। क्लियर है? यस सर। तो ये वीडियो हो गई 14 मिनट की, इसको हम क्लोज कर देते हैं।